हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि चल रही है, चारों तरफ दुर्गा पंडालों में रौनक है, जगह जगह रामलीलाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की राजनीति में खुद को बड़ा राम भक्त बताने की होड़ मची है। सत्तारूढ़ कांग्रेस का दावा है कि राम उनके भगवान है, श्री राम उनकी संस्कृति में रचे बसे हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए ये महज वोट है। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले आज राम धुन में थिरक रहे हैं। कुल मिलाकर सियासत ने एक बार फिर राम को बांट दिया है। अब सवाल यह है कि मेरे राम तेरे राम आखिर किसके हैं राम? चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। सोते भी राम कहो राम राम उत्तर से लेकर दक्षिण तक इन दिनों छत्तीसगढ़ कांग्रेस राममयी नजर आ रही है। सरकार से लेकर संगठन तक नेता श्री राम को अपना भगवान बता रहे हैं। खुद को बड़ा राम भक्त और हिंदूवादी बताने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जहां बस्तर की शांति और समृद्धि के लिए हाथों में जय श्री राम का झंडा लिए पदयात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर चंद्रखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लोकार्पण समारोह एक साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राम धुन में रमे नजर आए। इस दौरान सीएम ने कहा, राम हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं, राम हमारे लिए भगवान हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए राम केवल वोट है। जो वोट लेने वाले हैं, वोट दिलाने वाले राम, वोट दिलाने वाले के रूप में देखते हैं। हम लोग तो महात्मा गांधी के, हम लोग कबीर के, तुलसी के राम, हम सबरी के राम, कौशल्या के राम, भांचा राम, वनवासी राम, इस रूप में हम लोग देखते हैं। सत्ता में आने के बाद भी भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने अपनी एंटी हिंदूवादी छवि से बाहर निकलने के लिए लगातार काम कर रही है। इसकी बानगी तब दिखी जब 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भूपेश सरकार ने चंद्रखुरी में उत्सव मनाया। इसके अलावा चंद्रखुरी में माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार हो या फिर राम वनगमन पथ को विकसित करने का फैसला लेकर भी कांग्रेस सरकार ने अपनी भक्ति दिखाई है। कुल मिलाकर जिस राम पर बीजेपी का एकाधिकार रहा, अब वो कांग्रेस की राम भक्ति देख बेचैन है। लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टैग करते हुए लिखा कि काल नेमी कौन है देश जानता है। राम के अस्तित्व को नकारने वाले और राम मंदिर में अड़ंगा लगाने वाले आज राम धुन में थिरक रहे हैं। यही राम भक्तों की सबसे बड़ी जीत है। वहीं पूर्व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस राम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। कांग्रेसियों के मुंह में राम और बगल में छुरी है। उन्होंने कौशल्या माता मंदिर में हो रहे कार्यक्रमों के खर्च पर भी सवाल उठाए। बीजेपी के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल तक बीजेपी की रमन सरकार को कभी माता कौशल्या मंदिर की याद नहीं आई। प्रभु राम की बात कर रहे हैं कि ये तो मुंह में राम बगल में छुरी है। अभी तक तो प्रभु राम मंदिर के निर्माण का विरोध सुप्रीम कोर्ट में करते थे, राम सेतु का विरोध करते थे, प्रभु राम के अस्तित्व की बात करते थे। 13.5 करोड़ रुपए मंदिर के निर्माण में खर्चा हुआ है और 8 करोड़ रुपए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को पेमेंट हुआ है। ये राम के नाम पर खाने का काम कर रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी तो उनके हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, कभी चंद्रखुरी की याद नहीं आई, कभी राम वनगमन पथ की सुध नहीं आई, और जब वोट लेना होता तब उनको याद आता है कि भगवान राम है, तो वोट लेने के भगवान राम का नाम लेते हैं। कुल मिलाकर राजनीति में राम की कीमत कांग्रेस और बीजेपी को अच्छे से मालूम है। इसलिए दोनों पार्टियां राम के सहारे अपनी वैतरणी पार करना चाहती है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बहाने केंद्र में जरूर बीजेपी अपनी वाहवाही लूट रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी राम के मुद्दे पर कांग्रेस से पीछे है। लिहाजा उसकी बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। राम किसके हैं किसके नहीं हैं, कौन कालनेमी की बात करता है, कौन धार्मिक भावनाओं के नाम पर मुंह में राम बगल में छुरी की बात करता है, लेकिन ये तो बात सच है और साबित भी है कि राम सिर्फ सत्ता के लिए याद किए जाते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको अपने हिसाब से बनाना चाहती है।
किसके राम है, इसको लेकर हमारी ये चर्चा है। इसमें कांग्रेस के प्रखर वक्ता और ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, सुंदरानी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि बात भूपेश बघेल सरकार की हो रही है, इस सरकार ने माता कौशल्या का मंदिर बनाया है, राम वन गमन पथ पर बात हो रही है, जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में राज्य में कुंभ का आयोजन हुआ, एक नया नैरेटिव गढ़ा गया कि यहाँ पर कुंभ होगा और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जोर लगाई। उनको लगा कि इसमें ही संभावना है जो हिंदुत्व वोट है उसको अपनी तरफ करने के लिए। जब कांग्रेस आई, जब नई सरकार आती है, कोई नया मुखिया आता है कहीं पर भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पार्टी में, तो वो अपने तरह से चीज़ों को करता है, तो वो पुरानी चीज़ों को नकार के नई चीज़ें, उससे बड़ी चीज़ें खड़ी करने का प्रयास करता है। यही प्रयास कांग्रेस का दिखाई दे रहा है राम वन गमन पथ, कौशल्या माता मंदिर को लेकर। और इतना बड़ा मुद्दा है, इतना सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में राम मंदिर का बहुत महत्व है। ऐसे में कौशल्या माता के मंदिर को, उसका पुनरुद्धार करके जिस तरह से सरकार ने एक आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अब बात इवेंट कंपनी और उसके मैनेजमेंट को लेकर आ रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता था कि सलमान खान को 50 लाख रुपए में लेकर आए, बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी आरोप लगा दिया कि 8 करोड़ रुपए इवेंट कंपनी को गए हैं। और वो कांग्रेस जो बात करती थी कि स्थानीय कलाकारों को मौका नहीं दिया जाता, उसने भी मुंबई के कलाकार बुलाए। खैर, तिवारी जी, आपकी पार्टी ने एक बड़ा आयोजन किया, पूरी सरकार बस में शामिल होकर गई, बस में बैठ के गई और वहाँ पर जाके जो बात की कि राम किसके हैं, वनवासी राम है, शबरी के राम है, तुलसी के राम है और भांचा हैं राम, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनका ननिहाल है इसलिए। तो क्या लगता है आपकी पार्टी को इससे छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में जो होने वाले चुनाव, उसमें कोई लाभ मिलने की गुंजाइश है? ये राजनीति की बड़ी विडंबना है डॉक्टर मिश्र। मैं ये सब बातें सुनता हूं तो मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझको बड़ी कोफ्त होती है। अभी आपने भी शीर्षक दिया तेरे राम मेरे राम। अरे राम तो उसके हैं जो राम के प्रति आस्थावान है, जो धार्मिक व्यक्ति है, जो राम के आदर्शों पर चलना चाहता है, राम उसके हैं। मगर दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कॉपीराइट लगा दिया है भगवान राम के ऊपर। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो आस्था का विषय है उसको राजनीति का विषय बना दिया गया है और यही राजनीति का सबसे बड़ा अधपतन है। जहां तक छत्तीसगढ़ सरकार की बात है, भूपेश बघेल जी की बात है, ये बात तो सर्वविदित है कि जैसे ही सरकार हमारी बनी थी तो हमने कुछ प्रमुख बिंदुओं को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था और उसकी घोषणा भी किया था कि राम वन पथ गमन जो करीब 2260 किलोमीटर लंबा है, हम उसको पूरी तरह से विकसित करेंगे और उसको धार्मिकता के साथ साथ उसको पर्यटन का स्थान भी देंगे। और इसलिए 137 करोड़ 46 लाख रुपए उसके 75 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें प्रारंभिक चरण के रूप में 137 करोड़ 46 लाख रुपए का बजट रखा गया। अब सबसे बड़ी बात यह है, आपने अयोध्या की भी बात की। दरअसल अयोध्या में जो राम है वो राजा राम है, हमारे यहां जो राम है वो वनवासी राम है। हम सबकी ये मान्यता है। छत्तीसगढ़ के सुदूर ग्रामीण अंचल में आप देखिए तो रामचरितमानस का पाठ होता है और हम लोग सब ये मान करके चलते हैं। देखिए, आस्था में किसी प्रकार का तर्क काम नहीं करता। आस्था और जो भावनाएं होती हैं वो तर्कातीत होती है, तर्क से पूरी तरह से अलग होती है। तो हमारे यहां ये मान्यता है और जो हम लोग पूरी तरह से जिससे सराबोर है डॉक्टर मिश्र, कि ये भगवान श्री राम की ननिहाल है। कौशल्या माता का जन्म हुआ था और उनका पूरे हिंदुस्तान में अकेला एक ही मंदिर है जिसके जीर्णोद्धार से लेकर के जिसको पूरी तरह से उसको आकर्षक बनाने का कार्य अभी परसों लोकार्पण के माध्यम से किया है माननीय भूपेश बघेल जी ने। तो हमारी मान्यता है कि राम चूंकि उनकी ननिहाल है, इसलिए हम लोग भांजे के रूप में मानते हैं और इसीलिए भांजे का छत्तीसगढ़ में पैर भी छुआ जाता है। प्रत्येक गांव में रामचरितमानस का पाठ होता है। मगर दुर्भाग्य से अब जब उसमें राजनीति का पुट होता है तो मेरे जैसे आदमी की और आपके जैसे और तमाम लोगों की
जो राजनीति से परे हट करके धार्मिकता के दृष्टिकोण से और धार्मिकता की मानसिकता से देखते हैं, उनको बड़ा दुख होता है। नहीं तो भगवान राम ने कहा था वाल्मीकि रामायण में कि नभी तो मरना दशमी केवलम दूषितो यश, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं, मैं बदनामी से डरता हूं। और दुर्भाग्य से यही हुआ। हमारे यहां रामचरितमानस को जिस तरह से पूरी तरह से अंगीकार किया गया है, उसकी घोषणा भी राज्य की सरकार ने किया है कि जो रामायण मंडली है उनको पुरस्कार दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले 5000 ग्राम पंचायत स्तर पर जो 12000 ग्राम पंचायत है, 146 जो ब्लॉक है वहां पर 10,000 रुपए, जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर रामायण मंडली को 5 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए, तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए। इसलिए क्योंकि हमारे यहां रामचरितमानस का गांव में पाठ होता है और हम लोग तुलसीकृत रामायण के प्रति, रामचरितमानस के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। मुझको वो पंक्ति याद आ रही है आत्मप्रकाश शुक्ल की कि आखर अकार सो ओम सो मकार सो न प्रणभ पुकार सो तिहारो घर नाम है, शिष्य तो आकाश नयन ज्योति को उजात बार बार को विलास तब झरो धरा धाम है, नाम सो अनाम और अनाम हु सो कोटि नाम, आखर अरख में अकाम है सकाम है, जग है गुलाम जाए तेरे कहे राम, कोई हुलसी के पूत कवि तुलसी के राम है। तो तुलसी के राम जो वनवासी के रूप में यहाँ के रास्तों पर गुजरे थे और जिनके प्रति हमारे मन में अगाध आस्था है, और जब उनका नाम आता है तो भूपेश बघेल जी थिरकने लगते हैं भक्ति में डूब करके। अब आरोप लगाने की बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो उनको लगता है इवेंट के हिसाब से इतना करोड़ खर्च हुआ। मुझे तो खैर कितना खर्च हुआ उसकी जानकारी नहीं है, मगर मैं एक फर्क बताना चाहता हूं आपको। ये 50 लाख रुपए देकर के सलमान खान को 15 मिनट के लिए चटक मटक करने के लिए 50 लाख रुपए करीना कपूर को देकर के स्पेशल प्लेन से बुलाते थे और 15 मिनट के लिए वो लोग आते थे, चले जाते थे। हम भगवान श्री राम का स्मरण करने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ डूबा हुआ था और वो लाइव चल रहा था टीवी के माध्यम से, उसमें खर्च किए हैं तो इनकी छाती पर सांप लौट रहा है। जहां तक उन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते थे, इससे ज्यादा थोथी बात तो कुछ नहीं हो सकती। मुझको याद है इनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ही बात कही, आप निकाल करके यूट्यूब का लिंक देखिए। उन्होंने कहा भगवान राम का अगर मंदिर बन रहा है तो उसका श्रेय केवल 3 आदमी को है। स्वर्गीय राजीव गांधी को, जिन्होंने ताला खुलवाया था राम मंदिर का, दूसरा पीवी नरसिंह राव को, जिन्होंने उस भूमि का जहां आज राम मंदिर बन रहा है उसका अधिग्रहण किया था, और तीसरा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय दिवंगत अशोक सिंघल जी का। इन 3 लोगों को क्रेडिट दिया था। ये राम सेतु की बात करते हैं। एक छोटा सा सवाल राजेंद्र तिवारी जी, गर्द में डूबी हुई है, उस पर कोई कार्य नहीं कर रही। एक छोटा सा सवाल, जो राम सेतु को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो विवाद हुआ था, यह आरोप लगा था कि कांग्रेस उसके अस्तित्व को नकार रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। असल बात यह है कि कभी एक आध दिन डिबेट रखवाइए। ये भाजपा के लोग इस बात में पारंगत हासिल है उनको कि किस तरह से भ्रम फैलाने का काम करते हैं। वहां एक टेक्निकल बात रही थी कि राम सेतु के बनने से वो जो वैज्ञानिक थे उनका कहना था ये प्राकृतिक वो है, और उसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। जैसे राम के अस्तित्व को नकारने वाली बात है, ये तो पूरी तरह से थोथी बात है। भगवान राम के प्रति तो कांग्रेस पूरी तरह से समर्पित रही है और हमेशा राम मंदिर बनाए जाने का उन्होंने समर्थन किया है। किसी वकील ने अगर कोई बात कही है जिसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। और राम सेतु की बात अभी आपने पर राजेंद्र तिवारी जी, राम सेतु आज भी फाइल, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि वो फाइल प्रधानमंत्री के कार्यालय में रखी हुई है, गर्द खाते हुए, उसको निकाल करके आदेश दे दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ हैं। सुंदरानी जी, आपने राजेंद्र तिवारी जी को सुना होगा, उनका कहना है कि कांग्रेस शुरू से राम मंदिर के पक्ष में रही है। ये आरोप लगता है कि आपकी पार्टी की 15 साल तक सरकार रही, उसके बाद भी आपने माता कौशल्या के मंदिर बनाने के लिए उसके लिए कोई सुध नहीं ली, वहां पर कोई काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया,
और राम वन गमन पथ के लिए भी आपकी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, बजाय उसके आप राजिम को एक कुंभ का स्वरूप देने में लगे रहे, जो एक पुण्य मेले के रूप में वहां आयोजित होता था। देखिए डॉक्टर श्रीजीत जी, अगर अब मुझे आप समय देंगे तो मैं एक एक बिंदु का जवाब दूंगा। मैं आदरणीय राजेंद्र तिवारी मेरे बड़े भैया को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अयोध्या में राजा राम है और छत्तीसगढ़ में वनवासी राम है, और हम लगे रहे कुंभ को स्थापित करने में। हाँ, हमने कुंभ को स्थापित किया, हमने छत्तीसगढ़ को पूरे विश्व के नक्शे पे दिखाने का काम किया, छत्तीसगढ़ के नदियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया, छत्तीसगढ़ को पूरे देश में और पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया। जहां तक राम वन गमन मार्ग की बात है, तो ये हमारे ही शासन काल में साहित्यकारों को लगाकर कहीं न कहीं राम वन गमन मार्ग को चिन्हित करने का काम हमारी सरकार ने किया। और जहां तक आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी कह रहे थे कि हमारी आस्था राम के प्रति है, आज अचानक राम के प्रति जिस प्रकार की आस्था कांग्रेस के लोगों में देखने को मिल रही है, मुझे तो इस बात का गर्व हो रहा है कि देर सवेर ये प्रभु राम की शरण में आए तो सही। अगर माता कौशल्या का मंदिर भव्य बनाए तो हम इनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। प्रभु राम किसके हैं ये बताने की जरूरत, प्रमाण पत्र देने की जरूरत कांग्रेस को पड़ सकती है, लेकिन हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं पड़ती। इन्होंने राम सेतु के मामले में कपिल सिब्बल जी, इनके कांग्रेस के प्रवक्ता, उस वक्त तत्कालीन प्रवक्ता हलफनामा देकर कहते हैं कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं था। राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते कांग्रेस का कभी स्पष्टीकरण नहीं आया। कांग्रेस ने राम मंदिर को रोकने का अदालत के माध्यम से खूब प्रयास किया कि किसी भी तरीके से राम मंदिर न बने, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। अगर राम मंदिर का भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो धार्मिक मंत्रों से और साधु संतों की उपस्थिति में, साधु संतों के माध्यम से भूमि पूजन कराते हैं, और माता कौशल्या के मंदिर का अगर कहीं उद्घाटन होने जाता है तो उन्हें कोई शंकर महादेवन जैसे कलाकार को बुला के किया जाता है। ये बेसिक फर्क है। अब आप डॉक्टर श्रीजीत जी, अयोध्या में जब प्रभु राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ, उसके अगर स्क्रीनशॉट चला दें और आज उसके वीडियो फुटेज चला दें, और आप माता कौशल्या जी के मंदिर का उद्घाटन के चला दें, आपको अंतर पता चल जाएगा कि कौन आस्था के साथ कर रहा है, कौन दिखावे के लिए कर रहा है। आज क्यों बार बार कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना पड़ता है? क्योंकि कांग्रेस का अपना कृत्य जो प्रभु राम के प्रति रहा है ना, आज वो दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें तो इस बात का गर्व है कि अंततः कांग्रेस के लोग भी प्रभु राम की शरण में जाने को मजबूर हुए। चलिए ठीक है, कांग्रेस यदि प्रभु राम की शरण में पहुंच गई है और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस उसमें अपना दाग धोने का प्रयास कर रही है, सारी बातों पर हम जवाब लेंगे राजेंद्र तिवारी जी का। लेकिन चंद सुंदरानी जी का कहना था कि कांग्रेस अपने पाप धोने का प्रयास कर रही है और अंततः कांग्रेस राम की शरण में आ गई। एक बात उन्होंने और कही, जो श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के समय के जो शॉट्स की बात की, उसको लेकर राजेंद्र तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे। तिवारी जी, आप कह सकते हैं अपनी बात। देखिए, पहली बात तो यह है डॉक्टर मिश्र कि राम के शरण में आने की आवश्यकता नहीं। राम अगर हमारे हृदय में विराजमान है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट का मामला, राजनीति का मामला हो सकता है। हमारे लिए ये शुद्ध रूप से धार्मिक और स्वांतः सुखाय का मामला है। हम अपने सुख के लिए प्रभु राम के नाम का स्मरण करते हैं। इनका बस चले तो ये तो हिंदू धर्म को तोड़ मरोड़ करके धर दे। अभी आपने कुंभ का जिक्र किया और श्रीचंद भाई ने भी कुंभ का जिक्र किया। श्रीचंद जी, आपको कभी धार्मिक मामलों में मुझसे 2-4 घंटे सुनना भाई, कभी मौका मिले तो। कुंभ तो 4 स्थानों पर होता है, कुंभ यानी घड़ा, और चूंकि तिवारी जी कुंभ का आयोजन होता है। तिवारी जी, इस अनुरोध के साथ कि मेरे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है, आप सिर्फ जो आरोप है उन पर जवाब दे दें तो बेहतर होगा।
हाँ, तो अच्छा चलिए ठीक है, नहीं तो मैं उसकी व्याख्या करता। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि वहां कोई साधु संत नहीं थे। इन्होंने शायद ध्यान से उसको देखा नहीं कि शिवरी नारायण मठ के मठाधीश और महंत जो दूधाधारी मठ के भी हैं, जैतूसाव मठ के भी हैं, महाराज रामसुंदर दास जी महाराज उस पूरे कार्यक्रम में रहे और उनकी देखरेख में ये पूरा आयोजन होता रहा। तो ये कभी भी इस तरह की बातों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे लिए यह आस्था का विषय है, इनके लिए राजनीति का विषय है। यह बुनियादी फर्क है डॉक्टर मिश्र इनमें और हम में। जो काम ये 15 साल तक नहीं कर पाए, वो काम को करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है, जिसके कारण इनकी छाती पर सांप लौट रहा है। ये मूल प्रश्न है। उनको लगता है कि जो भगवान राम को इन्होंने पोलिंग एजेंट जैसा बनाने का काम किया, हम तो आपको धन्यवाद दिए, हम तो गर्व महसूस कर रहे हैं अपने आप पे। हमारे लिए शुद्ध रूप से ये आध्यात्म का विषय है। हम भगवान श्री राम को जी, आपके ऊपर आरोप है कि आपकी पार्टी वोट के लिए इस्तेमाल करती है राम के नाम का। छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपने जीवन के 10 वर्ष वनवास में बिताए। मुझे अवसर देंगे डॉक्टर शिरीष जी, मैं जवाब आप जवाब दे सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। आदरणीय है वो जी श्रीचंद जी। देखिए आदरणीय डॉक्टर शिरीष जी, हमने राम के नाम पे अपनी सरकारों को खोते हुए देखा है। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार खोई थी, मध्य प्रदेश की सरकार खोई थी, कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार ने राम जन्मभूमि के मुद्दे पे हमारी सरकारों को बर्खास्त किया था। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। अब दूसरी बात कहता हूं, ये बार बार राम का नाम ले रहे हैं। आपने डॉक्टर शिरीष जी 75% समय डिबेट का आदरणीय राजन भैया को दिया, लेकिन मुझे इस बात को कहने में गर्व होता है कि प्रभु राम का नाम राजन भैया ने 50 बार लिया। जिस प्रभु राम का नाम हम लेते थे, हम सांप्रदायिक कहलाते थे। कांग्रेस हम पे आरोप लगाती थी कि भारतीय जनता पार्टी राम का उपयोग राजनीति के लिए करना चाहती, सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ना चाहती। आज वो कांग्रेस के नेता अगर पल पल में प्रभु राम का नाम ले रहे हैं तो हम तो सफल हो गए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा था कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रभु राम का नाम ले। हम उसमें सफल हो गए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी। नहीं, बिल्कुल। और आप सांप्रदायिक तो हैं। चलिए, कौन सांप्रदायिक है कौन सांप्रदायिक नहीं है, राम किसके हैं किसके नहीं है, लेकिन इतना तो तय है राम भक्त के हैं, भाव के हैं। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।